ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपके भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय और प्यार संख्या 147। सो श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली ये वर्णन किए जिसको कविराज गोस्वामी मात्र सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि फाइनली महाप्रभु उन सभी मायावादियों को कन्विंस किए भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्म है और द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना पंचम पुरुषार्थ। और उस प्रेम से क्या लाभ मिलता है, प्रेम कृष्ण प्रेम की महिमा का भी वर्णन किए। प्रेमा हईते कृष्ण है निज भक्त बस प्रेमा हईते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। संबंध विधेय प्रयोजन नाम ए तीन अर्थ सर्व सूत्र पर्यवसान। One's relationship with the Supreme Personality of Godhead, activities in terms of that relationship, and the ultimate goal of life to develop love of God. These three subjects are explained in every aphorism of the Vedanta Sutra, for they form the culmination of the entire Vedanta philosophy. श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणित करके प्रूव करके व्याख्या के द्वारा इस बात को स्थापित किए कि जितने भी वेदांत सूत्र हैं, सारे वेदांत सूत्रों में ये तीन ही विषय वस्तु चर्चा की गई है। या तो संबंध ज्ञान है, या तो अभिधेय है, या प्रयोजन। और ये तीनों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण ही। संबंध मतलब कृष्ण के साथ संबंध क्या है हमारा। अभिधेय का मतलब उस संबंध को जागृत करने के लिए विधि क्या है। और प्रयोजन मतलब उस संबंध जागृत होने के बाद जो फल मिलता है कृष्ण के प्रति प्रेम, वो क्या चीज है। ये तीन ही वस्तु है सारे वेदांत सूत्रों का निष्कर्ष। सारे सारे वेदांत सूत्रों में तीन ही चीज समझाई गई। तो महापुरुष इस प्रकार से वर्णन किए। In Srimad Bhagavatam it is said, Parabhavasthavadabodha jato yavanna jigyasata atma tattvam. A human being is defeated in all his activities as long as he does not know the goal of life, which can be understood when one is inquisitive about Brahman. तो 5वें स्कंद में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ऐसा मनुष्य अपने सारे कार्यकलापों में हारा हुआ है, व्यर्थ हो गया उसके सारे कार्यकलाप, जब तक वो अपने मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य को नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। हाँ। शम एव ही केवलम उत्पादेद यदि रतिम न विश्वक्षेण कथासु यः न उत्पादेद यदि रतिम शम एव ही केवलम। इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। गति में विष्णु, विष्णु ही, लॉर्ड विष्णु ही अल्टीमेट गति है, लक्ष्य है। ये जो नहीं जानता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। पराभवस्तावत अबोध चात। इट इज सच इंक्वायरी दैट बिगिंस द वेदांत सूत्र अथात ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का प्रारंभिक जो पहला सूत्र ही है वो इस बात के ऊपर जोर देता है कि अब जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। A human being should be inquisitive to know who he is, what the universe is, what God is, and what the relationship between himself, God, and the material world. Such questions cannot be asked by cats and dogs, but they must arise in the heart of a real human being.
Knowledge of these four items, namely oneself, the universe, God, and their internal relationship, is called संबंध ज्ञान. इसी को ज्ञान भी बोलते हैं, और इसके बारे में भगवद गीता में भी बताते हैं, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि व्हाट इज रियल नॉलेज. टू नो मैटर, स्पिरिट एंड रिलेशनशिप विद एंड कंट्रोलर. इसको जानना ही ये ज्ञान है. और वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जीवात्मा के बारे में, अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, तो ये मैटर स्पिरिट हो गया, अध्यात्म. और टू नो यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में जानना, और उनका इंटरनल रिलेशनशिप, यानी उनके कंट्रोलर कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में. इसी को संबंध ज्ञान बोला जाता है. और वेदांत सूत्र का पहला सूत्र इस बात पे जोर देता है कि व्यक्ति को इस प्रकार के ज्ञान को जानना चाहिए. दिस इज कॉल्ड संबंध ज्ञान और द नॉलेज ऑफ वंस रिलेशनशिप. When one's relationship with the Supreme Lord is established, the next program is to act in that relationship. This is called avideya, or activity in relationship with the Lord. After executing such prescribed duties, when one attains the highest goal of life, love of Godhead, he achieves prayojan siddhi, or the fulfillment of his human mission. In the Brahma Sutra or Vedanta Sutra, these subjects are very carefully explained. Therefore, one who does not understand the Vedanta Sutra in terms of these principles is simply wasting his time. This is the version of Srimad Bhagavatam 1.2.8. Dharma sonistita pumsam visvakshena katasuya नोत्पादेयदि यदि रतिम शमैव हि केवलम. इस प्रकार से संबंध तत्व को, अविधेय तत्व को और प्रयोजन को जो नहीं समझता है, और केवल वेदांत सूत्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, पुराण पढ़े, कुछ भी पढ़े, दैट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम. कोई उसका अर्थ नहीं निकल पाता है. इसलिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब कोई वैदिक अध्ययन करता है तो उसका पूर्ण लाभ उठा सकता है, अन्यथा वो उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता है. One may be very learned scholar and execute his prescribed duty very nicely, but if he does not ultimately become inquisitive about the Supreme Personality of Godhead and is indifferent to Shravanam Kirtanam, hearing and chanting, all that he has done is but a waste of time. Mayavadi philosophers who do not understand the relationship between themselves, the cosmic manifestation, and the Supreme Personality of Godhead are simply wasting their time, and their philosophical speculation has no value. कोई भी महान से महान विद्वान व्यक्ति भी क्यों ना हो वैदिक शास्त्रों में, षट कर्म निपुणों विपरा भी क्यों ना हो, मंत्र तंत्र विशारदा, लेकिन अवैष्णव, वैष्णव नहीं है, भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है, उससे इंडिफरेंट हो चुका, उदासीन हो चुका है, तो वास्तव में उसने जो भी किया सब वेस्ट ऑफ टाइम है. इसी को प्रभुपाद जी एक बंगाली कहावत उसमें बोलते हैं, साधन करे भजन करे, साधन करे भजन करे मर्त्य जन, ऐसा करके है. एग्जैक्ट अगर मिल गया तो अच्छी बात है, मिला नहीं, ठीक है जो भी. कोई कितना भी साधन करे भजन करे, हाँ, तो मृत्यु के समय उसको ये पता चलता है. मृत्यु के समय ही वास्तव में हाँ, पता चलता है कि कितना साधन भजन किया है. मृत्यु के समय अगर भगवान के प्रति आसक्ति है, श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न हो गई है, तो उसने जो भी किया है पूरे जीवन भर वो यूजफुल है, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम. स्पेशली मायावादी के लिए बोल रहे हैं, जो वैष्णव हैं, जो प्रयास कर रहे हैं श्रवण कीर्तन करने का सिंसियरली किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह करके, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि उसको, वो व्यक्ति पूरे जीवन भर अगर साधन भक्ति किया है सिंसियरली, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न ना हो. निश्चित रूप में हो जाएगा जीवन के अंत तक जाते जाते, ये गारंटीड है, प्रभुपाद जी गारंटी दिए हैं. अगर वो अच्छे से नियम का पालन कर रहा है और लगा हुआ है. ये हो सकता है कि हो सकता है 100% आसक्ति ना हो पाए, तो चाहे लेकिन 30% हो, 50%, 80% हो, उतना उसका लाभ है. और फिर अगले जन्म में वो वहां से कंटिन्यू करेगा. अगर किसी ने 80% कर लिया, तो अगले जन्म में 80% आसक्ति से चालू करेगा कृष्ण के प्रति, और जैसे 20% खत्म हो जाएगा, 100% हो गया, इमीडिएटली वो शरीर छोड़ के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा. तो इसलिए केवल यही एकमात्र वास्तविक लाभ है. अदरवाइज अगर भगवान के प्रति कोई भी साधन भजन या कुछ भी किया इस संसार में रह करके कोई व्यक्ति, अगर आसक्ति विकसित नहीं हो रही है भगवान के प्रति, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्रयोजन तत्व तक नहीं पहुंचा. तो
और प्रयोजन तक तभी पहुंच सकता है जब संबंध और अभिधेय प्रॉपर होगा तो। इसलिए मायावादियों का जो संबंध ज्ञान है वही डिस्टर्ब रहता है। उनको अपने बारे में, भगवान के बारे में और भगवान का इस भौतिक जगत और जीवात्माओं से क्या संबंध है वो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। इसलिए वो लोग जितना भी साधन भजन करते हैं सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसका कोई वैल्यू नहीं निकल पाता है। और इसी चीज को शंकराचार्य भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मेरे मूर्ख शिष्यों, फॉलोवर्स, आप गोविंद का भजन करो, गोविंद को मानो, नारायणो परो अव्यक्तात्। क्योंकि अंतिम समय में आपने जितना भी फिलोसफिकल स्पेकुलेशन किया है, डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके अलग अलग व्याख्या और वाद विवाद किया है, ये सब का कोई वैल्यू नहीं होगा। मृत्यु आएगा, मृत्यु आपको एक झटके में सब आपका जितना भी ये मानसिक चिंतन किया है, तर्क वितर्क किया है, शास्त्र का सब किया है, ये सब एक साइड हो जाएगा और आपको अगला शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। जब अगला शरीर प्राप्त होगा तो ये सब आपका कुछ भी काम नहीं आने वाला है। इसी चीज को महाप्रभु यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम यही तीन अर्थ सर्व सूत्र पर्यवसान। सारे सूत्रों का अल्टीमेट जो कंक्लूजन, निष्कर्ष है वो यही है, भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, उस संबंध को जागृत करने के लिए विधि जो दी गई है, श्रवणम कीर्तनम, विधि को पालन करना। और ये जब कोई करता रहता है सिंसियरली, प्रमाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह करके, तो फाइनली उसको प्रयोजन या अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ को प्राप्त हो जाता है। हेमत सर्वसूत्रेर व्याख्यान सुनिया, सकल सन्यासी कहे विनय करिया। तो इस प्रकार से सारे सूत्रों का व्याख्यान सुन करके सारे सन्यासी लोग चमत्कृत हो गए और इस प्रकार से बोलना, विनय पूर्वक ये सब बोलना चालू करते हैं। When all the Mayavadi sannyasis thus heard the explanation of Chaitanya Mahaprabhu on the basis of Sambandha, Vidhi and Prayojan, they spoke very humbly. सर्वसूत्रेर व्याख्यान of all the aphorisms of the Vedanta Sutra। श्री चैतन्य महाप्रभु संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्वों को ध्यान में रखते हुए इसी के बेसिस पे, इसी के अनुसार कृष्ण को केंद्र में रख के, कृष्ण भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम ही अल्टीमेट पुरुषार्थ है, इसको ध्यान में रखते हुए जो भी व्याख्या की है, तो ये सब सुन करके वो सारे सन्यासी लोग जो है बड़े विनम्रता पूर्वक इस प्रकार से बोले। Everyone who actually desires to understand the Vedanta philosophy must certainly accept the explanation of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the Vaishnava Acharyas who have also commented on the Vedanta Sutra according to the principles of Bhakti Yoga. After hearing the explanation of the Vedanta Sutra from Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the sannyasis headed by Prakasan and Saraswati became very humble and obedient to the Lord, and they spoke as follows. So, जो भी व्यक्ति वास्तव में वेदांत सिद्धांतों को, वेदांत फिलॉसफी को समझने का, वास्तविक रूप समझने का इच्छा रखता है, तो उसको श्री चैतन्य महाप्रभु के जो व्याख्याएं हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। और जो हमारे अन्य वैष्णव आचार्य हैं उनके जो कमेंट्री है, व्याख्याएं हैं, टीकाएं हैं वेदांत सूत्रों में, उसके प्रिंसिपल से, उसके अनुसार चलना चाहिए, तभी वास्तव में वो वेदांत सूत्रों को अच्छे से समझ पाए। तो ये सब सुन के प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जितने भी मायावादी सन्यासी थे, वो सब बड़े विनम्र हो गए और आज्ञाकारी बन के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बोलते, वेदमय मूर्ति तुम्हें साक्षात नारायण, क्षमा अपराध पूर्वे ये कैलू निंदान। इमीडिएटली होश ठिकाने में आ गया, जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी वो पवित्र हो गई, भ्रष्ट बुद्धि हष्ट पुष्ट हो गई, अब हाँ शुद्ध बुद्धि हो गई। किनके? ये प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासियों के। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जब प्रवचन सुने, शुद्ध भक्ति में संदेश प्राप्त किए, तो तुरंत जो है स्पष्ट हो गया, उनको क्लैरिटी आ गई, समझ गए कि ये साक्षात नारायण है। और बोलते हैं, डियर सर, यू आर वैदिक नॉलेज पर्सोनिफाइड, वेदमय मूर्ति तुम ही, आप तो वैदिक शास्त्रों का व्यक्तिगत स्वरूप ही लग रहे हैं। हाँ, वैदिक नॉलेज पर्सोनिफाइड एंड यू आर डायरेक्टली नारायण हिमसेल्फ, आप साक्षात नारायण हैं। Kindly excuse us for the offenses we previously committed by criticizing you। हाँ, क्षमा अपराध पूर्व ये कैलू निंदन, कि हमने आपके प्रति जो भी अपराध किया है पूर्व में, हाँ, और निंदा करके आपका, उसका अपराध क्षमा कर दीजिए कृपा करके। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति मायावादी हो, भौतिकवादी हो, नास्तिक हो, वो वैष्णव को केवल तब तक ही निंदा करता है, तब तक ही दोष दे सकता है जब तक उस वैष्णव के द्वारा उस श्रवण नहीं किया है। किसी भी शुद्ध वैष्णव को अगर
कोई भी व्यक्ति, चाहे मायावादी हो, नास्तिक हो, निंदक हो, दोषी हो, कितना भी हो, अगर एक बार भी विनम्रता पूर्वक सुन लेगा, जब उनके शास्त्रों के निष्कर्ष को समझेगा उनके माध्यम से, तो इमीडिएटली वो सारे दोष बुद्धि से मुक्त हो जाएगा और अप्रिशिएट कर सकेगा, उनका शिष्य बन जाएगा। इसी तरह यहाँ मायावादी सन्यासी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को क्षमा याचना कर रहे हैं। द कंप्लीट पाथ ऑफ भक्ति योगा इज बेस्ड अपॉन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हम्बल एंड सबमिसिव। भक्ति योग का जो प्रोसेस है शुद्ध भक्त बनने का, वो दैट इज बेस्ड ऑन बिकमिंग हम्बल एंड सबमिसिव। विनम्र और श्रद्धा पूर्वक आध्यात्मिक गुरु को जब आप अप्रोच करते हैं, तब शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। So by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the Mayavadi sannyasis were very humble and submissive after hearing his explanation of the Vedanta Sutra, and they begged to be pardoned for the offenses they had committed by criticizing the Lord for simply chanting and dancing and not taking part in the study of the Vedanta Sutra. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब वे मायावादी सन्यासी लोग उनके द्वारा हर वेदांत सूत्रों की व्याख्या को सुने, तो बड़े ही विनम्र हो गए वो, और महाप्रभु के प्रति समर्पित समर्पण के भाव को प्राप्त कर लिए। और इसलिए वो महाप्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि उन्होंने पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को अनेकों प्रकार से निंदा किया, क्रिटिसाइज किए, क्योंकि महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते थे, भक्तों के साथ में कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, और इन मायावादियों के साथ बैठ के वेदांत सूत्रों पर डिस्कस नहीं करते थे, तो क्रिटिसाइज किया करते। So we are propagating the Krishna consciousness movement simply by following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When we may not be very well versed in the Vedanta Sutra aphorisms and may not understand their meaning, but we follow in the footsteps of the Acharyas, and because of our strictly and obediently following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, it is to be understood that we know everything regarding the Vedanta Sutra. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में हम भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा उनके पद चिन्हों में पूरी तरीके से हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भले ही हम वेदांत सूत्रों के हर श्लोकों में, सूत्रों में बड़े एक्सपर्ट ना हो उसको समझने में, उसके एफोरिज्म, हालांकि एक्सपर्ट है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी सारे वेदांत सूत्रों का व्याख्या बड़े स्पष्ट है, बिल्कुल ही जो अल्टीमेट तरीके से किए हैं। ये भागवतम क्या है, पूरा भागवतम का तात्पर्य जो है वेदांत सूत्रों की व्याख्या है, तो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर इस भागवतम में व्याख्या लिखे हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन विनम्रता पूर्वक रूपा जी बोल रहे हैं कि हम भले ही वेदांत सूत्रों में बड़े एक्सपर्ट ना हो, लेकिन क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु और आचार्यों के पद चिन्हों में विनम्रता पूर्वक स्ट्रिक्टली उनका आज्ञाकारी दास बन करके पालन कर रहे हैं, तो इसलिए ये समझना चाहिए कि वी नो एवरीथिंग रिगार्डिंग वेदांत सूत्र। समस्त जो निष्कर्ष है वो हम जानते हैं, जो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाया, जो किया, वही हम लोग सिखा रहे हैं, वही कर रहे हैं, and that is the ultimate conclusion. সেই হইতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল मान, कृष्ण कृष्ण नाम सदा करे ग्रहण। अब हो गया, काम हो गया। সেই হইতে सन्यासीर फिरी गेला मन, उनका बुद्धि फिर गया। From that moment, when the Mayavadi sannyasis heard the explanation of the Vedanta Sutra from the Lord, their minds changed, brainwash हो गया, and on the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, they too chanted Krishna Krishna always. So ये मायावादी सन्यासी, ये लोग कृष्ण कृष्ण का नाम नहीं ले पाते थे, इतना अपराधी होने के कारण, कृष्ण के प्रति अपराधी होने के कारण कृष्ण का नाम नहीं ले पाते थे। बस ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म परमात्मा ईश्वर ऐसे ही बस बोल पाते थे, कृष्ण और राम का नाम निकलता नहीं था इनके मुंह से। हाँ, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुने, तो इनका हृदय शुद्ध हो गया, अपराध से सारे मुक्त हो गए, और इनका मन जो है परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गए, फिर ही गेला मन। Their heart was transformed completely. That is the effect of a preaching of a pure devotee. श्री चैतन्य महाप्रभु तो हालांकि स्वयं भगवान है, लेकिन भक्त के रोल में है, सन्यासी बन के आए हैं, तो शुद्ध भक्त की भूमिका भी निभा रहे हैं। और इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करने वाला कोई भी शुद्ध भक्त होता है, जब वो प्रचार करते हैं, तो इफेक्ट क्या है कि बड़े से बड़े जो अपराधी होते हैं, पापी होते हैं, मायावादी होते हैं, भौतिकवादी भी होते हैं, अगर वो एक बार भी विनम्रता पूर्वक श्रवण कर लेते हैं, तो देयर हार्ट्स गेट्स completely transformed,
प्रभुपाद जी भी ऐसे करके इसी प्रकार का परिवर्तन प्रभुपाद जी भी करके दिखाए। प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज में गए, हिपीज लोग जो पूरी तरह से माया में फंसे हुए थे, हर चारों प्रकार के नियम तोड़ते थे, हिप्पी पापी थे। प्रभुपाद जी को श्रवण करने से, उनके शुद्ध भक्ति के प्रभाव से उन सबका हृदय जो है परिवर्तित हो गया, और वो लोग भी कृष्ण कृष्ण नाम सदा करे ग्रहण। तो सन्यासी मायावादी लोग भी जो है भगवान के दिव्य नाम का जप करना प्रारंभ कर दिए, कृष्ण कृष्ण उनके मुंह से निकलने लग गया। और करे नाम सदा करे ग्रहण, सदा मतलब निरंतर। पहले एक बार भी मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता था, अब एक एक बार भी कृष्ण नाम छूटता नहीं है। निरंतर कृष्ण 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 बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ रियल प्रीचिंग। असली प्रचार क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि कितनी मात्रा में प्रचार सक्सेसफुल है कैसे पता चलेगा? प्रचार का सक्सेस, सफलता, उसको सफल प्रचार बोलते हैं जितनी मात्रा में कोई भगवान के पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दे अपने श्रोतागणों के हृदय में। अगर कोई बहुत सारे प्रवचन दे रहा है, बहुत सारे फॉलोवर्स है, बहुत दीक्षा दे रहा है, लाखों लाखों शिष्य बना रहा है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको भगवान के नाम में रुचि ही नहीं उत्पन्न हो रही है, अभी भी भौतिक आसक्ति बनी हुई है, सो देर इज नो यूज एट ऑल। उसने कुछ भी प्रचार नहीं किया, वो केवल और केवल जो है बाहरी रूप से दिखावा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। और ये हो रहा है। मोर देन 90-95% या मैक्सिमम 99%, 100% भी बोल सकते हैं, इस्कॉन को छोड़ करके जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर होते हैं, जो पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, फॉलोवर बनाने के लिए भागवत कथा करते हैं और शिष्य बनाते हैं, तो चर्चा तो खूब करते हैं, गीता भागवत से कथाएं करते हैं, लेकिन उनके कथा के बाद एक एक व्यक्ति भी भगवान के प्रति समर्पण को प्राप्त नहीं करता है। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता है जो परफेक्टली तरीके से नियम पालन कर सके, कृष्ण के नाम के प्रति उसको रुचि उत्पन्न हो जाए। सो व्हाट इज द यूज? कोई कोई फायदा नहीं उसका। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन में अगर कोई भी सिंसियरली श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर स्थित होकर के एक छोटा सा छोटा भक्त भी थोड़ा भी प्रचार करता है, 2-4-6 महीने भी प्रचार करता है, भले ही 2-4 लोग आएंगे उसके प्रचार में, 2-4 लोग आके बैठेंगे, तो वो भी प्रेरित कर देता है। उसमें से 2-4 में से 1-2 लोग प्रेरित हो जाते हैं, 16 माला जप करने लग जाते हैं, 4 नियम पालन करने लग जाते हैं, प्याज लहसुन भी छोड़ देते हैं और दीक्षा के लिए तैयारी करना चालू कर देते हैं। दैट इज सक्सेसफुल प्रेक्षक। वैसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स के द्वारा हजारों लाखों की संख्या में जो है प्रचार करने से ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा अच्छा है वो ईमानदार भक्त जो वास्तव में सिंसियरली ईमानदारी से श्रील प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को एज इट इज यथारूप प्रस्तुत करता है, और 1-2 भक्तों को ही भक्त बना पाता है, 1-2 व्यक्ति को प्रेरित कर देता है कि वो 16 माला जप करते हैं और अपने हृदय में कृष्ण को जो है समर्पण करने का भाव जागृत हो जाता है, माया से मुक्त हो जाते हैं, 4 नियम पालन करने लग जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ प्रीचर इज फार फार बेटर देन वो ऐसे व्यक्ति से जो कि हजारों लाखों फॉलोवर तो बनाता है लेकिन वास्तविक शिक्षा को प्रदान नहीं करता है। तो भगवान कृष्ण को ऐसा जो प्रचारक होता है, ऐसा जो भक्त है, वो ज्यादा प्रिय है जो अपनी तरफ से ईमानदारी से कृष्ण की शिक्षाओं को आचार्यों के द्वारा एज इट इज प्रस्तुत करता है और विनम्रता पूर्वक प्रचार कार्य में लगा रहता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, एनी क्वेश्चन? इसको में दीक्षित भी होती हैं, तो फिर भी दूसरी परंपरा से वो दूसरे ले लेते हैं दीक्षा, तो वो अपराध के कारण ऐसा होता है? ऐसा क्यों हो जाता है? वो परंपरा से दीक्षा लेके सारा फॉलो करके ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, और फिर भी वो हुआ है नहीं जैसे श्री दीक्षा, हरिदास हरिदास असली संप्रदाय दीक्षा उसमें हुआ फिर ही उसमें नहीं। चले गए। जो दूसरे ऐसे परंपरा में जाके लेते हैं तो एक महान अपराध होता है। तो वास्तविक दीक्षा उनका हुआ ही नहीं, वो बस ऑफिशियली बाहर से लिया, फॉर्मेलिटी के लिए ले लिया, फैशन के रूप में लिया नहीं। दीक्षा का मतलब हम लोग सुबह की क्लास में चर्चा किए थे, दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दैट इज रियल इनिशिएशन। तो जिसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है उसको बोलते हैं वो दीक्षित भक्त है। और एक बार किसी के हृदय में
वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो चुका है, तो वो कभी विचलित हो ही नहीं सकता है। वो कभी भी शिला प्रभुपाद जी को, इस्कॉन को छोड़ के नहीं भागेगा इधर उधर, विचलित नहीं हो सकता वो। पूर्ण रूप से कन्विंस हो जाएगा कि शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में सब कुछ मिलने वाला है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, व्रज का जो कृष्ण प्रेम है, वो शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में है। इस बात को वो जान जाएगा और दृढ़ता पूर्वक वो लग जाएगा साधन भक्ति करने। ठीक है। हम्म। तो प्रभु जी उन पे अब कुछ मतलब बहुत दिनों से रहे हैं कि वो फिर भी वो ऐसे चले जाते हैं, ऐसे उन पे महामंत्र भी जपा, सबको सेवा बहुत भी किया, दिनों तो में फिर। रहने से कोई मतलब नहीं है ना। बहुत दिनों से रहने से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप राइस राइस दाल आपको बनाना है, तो आपने स्टोव के ऊपर रख दिया, 5 घंटे के लिए रख दिया राइस दाल बनने के लिए। 5 घंटे बाद भी आके देखे रहे वैसे को वैसा ही है, बना नहीं। क्यों? क्योंकि अग्नि आग तो जलाया ही नहीं। तो कहाँ से? तो केवल इस्कॉन में कोई बहुत दिनों से रहता है और माला लेके घूमता रहता है, दैट डज नॉट मेक हिम इस्कॉन डिवोटी। अगर वो श्रवणम कीर्तनम के प्रति गंभीर नहीं है तो, स्पेशली वैष्णव का संग श्रवण करने के लिए, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उसको, और प्रवचन सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, केवल आता है फैशन के लिए और कुछ इधर उधर करके चला जाता है, तो विचलित हो जाएगा। इसीलिए थर्ड क्लास डिवोटी बोला जाता है। प्रभुपाद जी वार्निंग दिए स्पष्ट है कि जब नए नए आते हैं इस्कॉन में कोई भी, तो वो थर्ड क्लास कैटेगरी में होते हैं। थर्ड क्लास मतलब अभी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि ऐसे भक्तों को किसी प्रॉपर वरिष्ठ भक्त के आश्रय में रह करके आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर लेना चाहिए और सेकंड क्लास में आ जाना चाहिए, मध्यम अधिकारी भक्त बन जाना चाहिए। क्योंकि जब तक मध्यम अधिकारी भक्त नहीं बनेंगे, तब तक ये चांस रहेगा कि वो आज तो आया है और कल कहीं और भी जा सकता है। हमारे जूहू मंदिर में इस्कॉन जूहू भी है, बाजू में पीवीआर सिनेमा भी है। तो कभी इस्कॉन जूहू में आएगा, कभी पीवीआर सिनेमा में घुस जाएगा। तो ये, और पास में जुहू बीच भी है। तो सुबह इधर मंगला रात को जुहू बीच में जाएगा और सुबह मंगला आरती करने इधर आएगा, फिर दोपहर को पीवीआर चला जाएगा। तो ऐसा होने का चांसेस रहेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से श्रवण करेगा, नियम पालन करेगा, तो वो फिर स्थित हो जाएगा। तो इसलिए केवल हमने इस्कॉन में दीक्षा ले लिया है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा टिकट कंफर्म हो गया गोलोक वृंदावन का। नहीं, वास्तविक दीक्षा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होने पे ही होता है। ठीक है। प्रभु जी संग के कारण होता है ऐसे? हाँ। जैसे हम दूसरे का वो संग कर लें, जैसे वो भक्त का संग कर लेते तो उनकी बुद्धि ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसे ही हो जाता है ऐसे। जैसे मतलब मैं मतलब समझा दूसरे नहीं। मैं ये करूँ, जैसे उसने अच्छे से वो 16 माला करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे संग की थी एक माता, वो इतना अच्छा से अच्छे से? पूरा। आपको कैसे मालूम अच्छे से किया? अच्छे से माला जप करना मतलब संबंध ज्ञान में स्थित होकर के करना। संबंध ज्ञान क्लियर होना चाहिए। प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है, बुक्स है, अगर कोई भी एक बार भी प्रभुपाद जी का भागवतम फर्स्ट कैंटो भी पढ़ लेगा ना, प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कभी जीवन में इसको छोड़ के जाएगा, प्रभुपाद जी को छोड़ के जाएगा। वो फर्स्ट कैंटो तो छोड़ दीजिए, कोई भी प्रभुपाद जी का बुक्स अगर ध्यान से पढ़ लिया, कोई समझ लिया, तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये सब कुछ क्लियर है। प्रभु जी उन्होंने मेरे को मतलब ये भागवत गीता ये सब दिया था, तो मेरा मतलब इतना फिक्स हो गया इस्कॉन में। मैं कि जिन्होंने मेरे को ये सब बताया भक्ति के बारे में, वो कैसे ऐसे मिसगाइड, मुझे बहुत आश्चर्य से लगता है इस बात से लेके। नहीं नहीं, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माया बहुत पावरफुल है। हम सब प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होना चाहिए। केवल कई बार ऊपर ऊपर से कोई पढ़ भी सकता है गीता भागवत, लेकिन जब तक अच्छे से साधन भक्ति को सेवा के भाव से हम करते नहीं है, तो हृदय में प्रकाशित नहीं होता ज्ञान, तो चांसेस हमेशा रहता है माया विचलित करने का। इसलिए तो असत संग हमारे त्याग आते ही वैष्णव आचार्य महाप्रभु ये भी शिक्षा दिए कि वैष्णव का संग करना, सत्संग करना चाहिए और असत्संग को त्याग देना चाहिए, नहीं तो फिर असत्संग वाले खींच भी सकते हैं। प्रभु जी वही हरे लेनी कृष्णा थी मेरे को, दंडवत प्रणाम। ठीक राधा है। राधा गोविंद महाराज जी से अभी बाद में करने।